हेलो गर्ल्स, मैं हूं डॉक्टर श्वेता व्यास, सहायक आचार्य गृह विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर, राजस्थान। और हम पढ़ रहे हैं कम्युनिटी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जिसके सेकंड यूनिट में हम लोग पढ़ रहे थे कि नेशनल और इंटरनेशनल एजेंसीज विच आर इन्वॉल्व्ड इन फैमिली वेलफेयर। तो परिवार के कल्याण में कौन कौन सी एजेंसीज़ हैं, यानी कि कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो कि इन्वॉल्व हैं फैमिली वेलफेयर में। तो ये जो फैमिली वेलफेयर की ऊपर बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं, उसमें से हमने लिया अभी नेशनल लेवल की, यानी कि जो इंडिया में कार्यरत है, जो इंडिया की एजेंसीज़ हैं। उसी कड़ी में हमने आज का जो लेक्चर है वो लिया है भारत की स्वयंसेवी स्वास्थ्य संगठन पर, यानी कि वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया, VHAI इसको शॉर्ट में कहते हैं। कभी भी आपसे पूछा जाए कि फुल फॉर्म क्या है VHAI का, तो आपको याद होना चाहिए, V फॉर वॉलंटरी है, तो आगे आपको याद आ जाएगा। तो इसी में हम आगे इसमें देखते हैं कि क्या होता है ये स्वयंसेवी स्वास्थ्य संगठन। तो देखें तो इस संस्था का संगठन समस्त स्वयंसेवी संस्थाओं के मार्गदर्शन, प्रोत्साहन और समन्वय के लिए किया गया है। यानी कि जो भी वॉलंटरी संस्थाएं, यानी कि आप NGO के नाम से भी जानते हैं बहुत सी को, तो इनका जो मार्गदर्शन किया जाए, प्रोत्साहन इनको दिया जाए, या इनके कोऑर्डिनेशन के लिए कोई भी इनको समस्या आती तो उसको सॉल्व करने के लिए इसका गठन किया गया है। इसका मुख्य कार्यालय जो है वो दिल्ली में है और इसके अधीन निम्न स्वयंसेवी संस्थाएं कार्यरत हैं। जैसे कि पहला है भारत सेवक समाज। ये संस्था जो है ग्रामीण क्षेत्र के वातावरण और स्वच्छता संबंधी समस्याओं का निराकरण करता है। यानी कि ज़्यादातर आप देखो कि भारत सेवक समाज जो है वो गाँवों में ज़्यादा काम करता है और पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। वातावरण एवं स्वच्छता से आप समझ सकते हैं कि इसका कहना है कि पर्यावरण संबंधी जितनी समस्याएं हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाए। इसकी स्थापना 1952 में की गई थी और इस संस्था का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को उन्नत बनाना है, जिससे कि व्यक्ति जो है स्वस्थ रहें और वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कस्तूरबा स्मारक निधि। कस्तूरबा स्मारक निधि जो है महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाओं का संचालन करता है और प्रसूति एवं धात्री स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ निःशुल्क उपचारीय व्यवस्था भी करता है। यानी कि जो लैक्टेटिंग मदर्स होती है या जो जिनका की डिलीवरी होनी है, ऐसी महिलाएं हैं, उनकी स्वास्थ्य सेवाएं तो करता ही है, उसके साथ साथ में जो भी उनकी कोई भी समस्याएं आती है, कोई उपचार करना होता है, तो वो भी निःशुल्क रहता है। और यह संस्था भारतीय नारी के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाती है। श्रीमती कस्तूरबा गांधी की स्मृति में, आप लोग जानते ही कौन कस्तूरबा गांधी थी, विशेष तौर पर ग्रामीण महिलाओं के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता एवं स्वच्छ वातावरण के महत्व का प्रचार व प्रसार करती है। क्योंकि आप जानते हैं कि ग्रामीण महिलाओं के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता के ऊपर वो लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देती हैं, नहीं दे पाती हैं, टाइम भी नहीं मिलता है उनको और इतनी जागरूकता भी नहीं है, तो इसलिए वो उनको जागरूक करती है कि इसका क्या महत्व है उनके लिए और उनके परिवार के लिए भी। फिर है हिंद कुष्ठ निवारण संघ। ये जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, ये हिंद इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रेसी प्रिवेंशन है। यानी कि जो कुष्ठ रोगी होते हैं उनके लिए, उनके कल्याण के लिए ये संस्था बनी हुई है, संघ बना हुआ है। 1950 में कुष्ठ रोग से पीड़ित रोगियों को यथा योग्य सहायता उपलब्ध कराने के लिए संस्था की स्थापना हुई थी और कुष्ठ रोग के उपचार एवं निवारण के लिए स्वास्थ्य कर्मचारी जैसे कि चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ व अन्य कर्मचारियों को रोग विशेष पर प्रशिक्षण द्वारा नवीनतम जानकारी दी जाती है। आप लोग जानते हैं कि आज तो फिर भी लोग काफ़ी जागरूक हैं, लेकिन उस समय में जब 1950 में इसकी स्थापना हुई थी, कुष्ठ रोगियों को बहुत ही घृणित माना जाता था, छुआछूत तो रहती ही थी, लेकिन उनको मतलब गांव के या शहर के बाहर ही स्थान मिलता था और उसकी देखभाल भी करने के लिए कोई तैयार नहीं होता था। तो इसलिए इस संघ का स्थापना हुई थी और इसमें निवारण के लिए जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, वही जिस तरह से आज आप देख रहे हैं कि कोरोना वॉरियर हैं जो कि का स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, वो अपने आप को खतरे में डाल करके भी सबकी सेवा कर रहे हैं और रोग निवारण कर रहे हैं, उनको प्रशिक्षण भी दिए जा रहे हैं और लगातार वो इसमें जुटे हुए हैं।
उसी प्रकार से कुष्ठ रोग भी इस तरह का रोग है जिसमें कि बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, इन्फेक्शन लगने का चांस रहता है। तो कुष्ठ रोग के उपचार और निवारण के लिए भी इनको ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे कि वो ज़्यादा नई टेक्नोलॉजी उनको मिल सके और वो ज़्यादा जल्दी ठीक कर सकें मरीजों को। स्वास्थ्य शिक्षा के लिए पोस्टर, पत्रिकाएं, फिल्म, चलचित्रों, इन सब के माध्यम से, जो हमने पहले पढ़े थे कम्युनिकेशन मेथड्स या हेल्थ एजुकेशन वाला चैप्टर पढ़ा था हमने, तो आपने उसमें देखे होंगे कि ये सारी चीज़ों का माध्यम लिया जाता है जिससे कि हम जनसाधारण को शिक्षा दे सकते हैं। तो इसमें क्या शिक्षा देते हैं कि रोग संबंधी, इसके उपचार व निवारण की संपूर्ण जानकारी इसमें दी जाती है और शोध कार्य और अनुसंधान को महत्व दिया जाता है, जिससे कि नई से नई जानकारी स्टाफ को और जो भी वर्कर्स हैं उनको दी जा सके। फिर है रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल है। ये जो रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल है, इसमें अस्पताल एवं निदान गृहों की स्थापना कर उपचारीय सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। प्राकृतिक व अन्य विपदा आने पर, जैसे कि बाढ़ है, अकाल है, भूकंप, दंगा इत्यादि में राहत कार्यों की सहायता से उपचारीय और निरोधक सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। तो आवश्यक सामग्री, खाद्य सामग्री ये सब वितरित करते हैं और सहायता करते हैं। इस समय में इनकी बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता रहती है। फिर है भारतीय महिला सभा। भारतीय महिला सभा क्या है? जो कि मातृ शिशु स्वास्थ्य केंद्रों का संचालन किया जाता है इनके द्वारा, और इस संस्थान की शाखाएं जो है पूरे देश में फैली हुई हैं, और क्लिनिक और चिकित्सा केंद्र, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र, दुग्ध वितरण केंद्र और परिवार नियोजन के कार्यक्रम का संचालन इनके द्वारा किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जितनी महिलाओं के स्वास्थ्य के ऊपर सभी तरह की चीज़ें इसमें आ जाती हैं। क्लिनिक तो आती ही हैं, चिकित्सा केंद्र हैं जितने भी, जिससे कि प्रसूति वगैरह के समय में सहायता रहती है। प्रौढ़ शिक्षा केंद्र इसलिए ताकि उनको एजुकेशन मिल सके, अवेयरनेस आ सके उनके अंदर कि कैसे उनको और ज़्यादा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है अपने, और क्यों ये आवश्यक है। दुग्ध वितरण केंद्र यानी कि जहाँ पर दूध का वितरण होता है, और परिवार नियोजन के कार्यक्रम का संचालन भी इसमें किया जाता है। फिर है क्रिश्चियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि CMAI। भारत के मिशन अस्पतालों और उनके स्टाफ के समन्वय का ये कार्य करता है, और परिवार नियोजन और सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में भी ये सहायता देता है, और साथ ही नर्सिंग एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण हेतु प्रमुख कार्य करता है। ये आप देखें कि ना बहुत पहले से ही ये अस्पताल मिशन के चलते थे, जबकि भारत की स्वास्थ्य प्रणाली इतनी ज़्यादा विकसित नहीं थी, तभी भी मिशन अस्पताल और उनके स्टाफ का सहारा होता था। जहाँ कोई भी नहीं पहुँच पाता था, ऐसी दुर्गम स्थानों पर भी इनके अस्पताल हुआ करते थे। तो उस समय के ये अस्पताल जो बने हुए हैं, उनका ये समन्वय का कार्य करता है CMAI, और ये बाकी के सारे जो कार्यक्रम होते हैं उनमें सहायता देता है। फिर है भारतीय अंध सहायता समिति यानी IBHC। तो अंधेपन को दूर करने के लिए और अंधे व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए यह कार्य करती है, और इसमें आँखों का ऑपरेशन होता है, नेत्रदान, नेत्र बैंक, नेत्र चिकित्सा, ऐसे कार्य इस संस्था द्वारा संपादित किए जाते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और सोली आँखों के ऊपर इसका फोकस है। फिर है लायंस क्लब और रोटरी क्लब। इनके नामों से आप परिचित होंगे। ये दोनों स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन की शाखाएं हैं, और मुख्य संस्था से पंजीकरण करने के पश्चात ये संगठन प्रत्येक शहर में कार्य करते हैं। अन्य कार्यों के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं भी उपलब्ध कराते हैं। स्वास्थ्य उन्मूलन या बढ़ती हुई समस्याओं को, जो जनसंख्या समस्या या और कोई समस्या हो रही होती है, स्वास्थ्य समस्या के उन्मूलन या बढ़ती हुई समस्या को मुख्य बिंदु बनाकर कैंप लगाते हैं, प्रशिक्षण कराते हैं, उन्मूलन कार्य में सहयोग देते हैं, अनुदान राशि उपलब्ध कराते हैं, और समय पड़ने पर आवश्यक सामग्री का वितरण करना जैसे सामाजिक कार्य करते हैं। तो अभी आपने शायद देखा होगा कि रोटरी क्लब के जो महिला शाखा है, उन्होंने कई सारी प्रतियोगिताएं भी कराई थी। आप लोगों ने उसमें भाग लिया होगा, कईयों ने भाग लिया होगा, नहीं तो आपको जानकारी होगी। तो इस तरह से जागरूकता फैलाने के लिए वो लोग प्रतियोगिताएं भी करवाते हैं, वो लोग अन्य कार्यक्रम भी करवाते हैं, जिससे कि लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इन्वॉल्वमेंट हो सके, और ज़्यादातर कैंप्स, ट्रेनिंग्स वगैरह देते हैं, और इसके अंदर अनुदान देने का कार्य
भी होता है और इसमें आप देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। लॉयंस क्लब है, वो भी सेवा कार्य के लिए, सामाजिक सरोकार के लिए प्रसिद्ध है। फिर अन्य व्यावसायिक संस्थाएं, अन्य व्यावसायिक और कल्याणकारी संस्थाएं जैसे कि भारतीय चिकित्सा समिति है, अखिल भारतीय नेत्र चिकित्सा समिति है, या हर प्रदेशों और शहरों में जो अलग अलग नामों से चलने वाली समितियां हैं, जैसे कि नारायण सेवा समिति जो कि उदयपुर में है, अपन जानते हैं इसको, भारत विकास परिषद जो कि पूरे भारत में इनकी ब्रांचेज़ हैं, और ये भी अलग अलग तरह की जागरूकता अभियान चलाते हैं और भारत राष्ट्रवाद वगैरह पर इनका फोकस रहता है। लेकिन ये कैंप्स लगाते हैं, डोनेशन देते हैं और जागरूकता कार्यक्रम भी चलाते हैं। वनवासी कल्याण परिषद, ये भी आदिवासियों के कल्याण हेतु बना हुआ संस्था है, जिससे कि जगह जगह जहाँ भी आदिवासी हैं वहाँ पर ये उनकी सहायता के लिए कैंप्स वगैरह लगाते हैं। तो ये विभिन्न प्रयोजनों व क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं, उपचारीय सेवाएं, प्रशिक्षण करवा सकते हैं, सहायता सामग्री का वितरण या स्वास्थ्य संबंधी शिविर लगाना, स्वास्थ्य शिक्षा का प्रसार करना, पत्रिकाएं व पुस्तकें छपवाना, रोगी वाहन सेवा उपलब्ध कराना जैसे सामाजिक महत्व के कार्यों में जुटी हुई हैं। इस तरह से आप देख रहे हैं कि बहुत सारी संस्थाएं, और भी कई संस्थाएं होगी जिनको कि हम अभी इसमें नाम नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन बहुत सी एनजीओज होगी जो हर शहरों में, हर प्रदेश में, हर गांव में भी चलती हैं, क्योंकि हम लोग सारे लोग परोपकारी भावना बहुत लोगों में होती है और इसके लिए इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत होती तो सभी में है, लेकिन इनिशिएटिव लेने के लिए जो हिम्मत करता है तो वो ये सारी संस्थाएं चलाते हैं। आप ये देखेंगे कि इनकी कुछ गतिविधियां भी है, आप देख सकते हैं। ये पहला वाला है जिसके अंदर मेडिकल रिलीफ कैंप लगा हुआ है और इसके अंदर सामग्री बांटी जा रही है। जैसे रिलीफ कैंप कब लगता है, जब या तो भूकंप आया होता है, या बाढ़ आई होती है, या अकाल पड़ा होता है, ऐसा तो कुछ भी हो सकता है। ये चेन्नई फ्लड्स को लेकर है, जैसा कि आप पीछे पोस्टर लगा हुआ देख सकते हैं। आप चाहे तो एनलार्ज भी कर सकते हैं, रोक सकते हैं वहाँ पर। तो ये जो फ्लड्स लगे होते हैं, फ्लड्स हुए होते हैं, तो उस समय में बहुत ज़्यादा चीज़ों की कमी हो जाती है। तो इस समय इन्होंने मेडिकल रिलीफ कैंप लगाया था, जिससे कि दवाइयाँ इत्यादि वितरित की जा सके, और एक डॉक्टर भी बीच में बैठी हैं जो कि डायग्नोसिस कर रही हैं। फिर ये सेकंड वाला फ़ोटो है जिसमें टोबैको कंट्रोल इन इंडिया पे है। ये भी VHAI की है और इसमें आप देखो कि महिलाएं जो कि इकट्ठी होकर के और जागरूक करने का कार्य कर रही हैं कि तंबाकू का प्रयोग का निषेध किया जाए। तो इस तरह के कार्यक्रम भी करवाते रहते हैं ये जागरूकता फैलाने के लिए। हम जानते हैं कि तंबाकू के कितने दुष्प्रभाव होते हैं। इसी तरह से शराब के दुष्प्रभाव के ऊपर या और भी ऐसी चीज़ों के, बाल विवाह इत्यादि को रोकने के लिए इस तरह के रैली या सभाएं की जाती है, जिससे कि लोगों को जागरूक किया जा सके। फिर ये देखिए एक ऊपर है वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन का एक और कोई ट्रेनिंग चल रही है। तो इस तरह की ट्रेनिंग्स करवाई जाती है इसके अंदर, जिससे कि महिलाएं आगे जा कर के और लोगों को भी ट्रेन कर सकें। ये छोटे जो बालिकाएं हैं, बालिकाओं के लिए कार्यक्रम चलाया गया है जो 4th नंबर पे ये आप देख रहे हैं। तो ये भी मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि ये कहीं एक ही जगह पर हो, ऐसा कहीं भी हो सकता है इस तरह का। तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी करवाई जा रही है। तो यानी कि VHAI की बहुत सारी गतिविधियाँ, मैंने कुछ झलकियाँ आपको इसमें दिखाई है, तो ये आप देख सकते हैं इससे। और भी अगर आपको देखना हो तो ये जैसा कि vhai.org पर जाकर के देख सकते हैं, या फिर ये अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरह की संस्थाएं हैं, तो आप उनको भी खोल के कभी भी देख सकते हैं और जिससे और जानकारी आपको मिल सकती है। तो इस तरह की आप देख सकते हैं कि बहुत सारी जो है वो वॉलंटरी एजेंसीज़ हैं जो कि काम करती हैं लोगों के लिए, और उनकी जानकारी आपको होनी चाहिए कि वो किस तरह से कार्य करती हैं, इनके लिए क्या प्रोसेस होता है। और आगे हम और भी संगठनों के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।